नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अरावली बचाओ अभियान के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चीज़ आखिरकार है क्या। सबसे पहले अरावली के बारे में हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी आयु लगभग 1.8 अरब वर्ष की मानी जाती है और ये अवशिष्ट पर्वतमाला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जबकि जो आपका हिमालय है वो वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अगर आप तो इसमें देखें तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात के पालनपुर से, और यहाँ तक दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है जहाँ पे राष्ट्रपति का निवास है। और इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1722 मीटर की है। और ये गुड़गांव, जयपुर, अजमेर, उदयपुर इनमें भी फैली हुई है। और दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 नवंबर 2025 को एक डिसीजन दिया गया। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं टीएन गोदा बर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह फैसला सुनाया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ी को अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। मतलब इसका मतलब लोग जो भी खनन माफिया थे उनके सेंस के अनुसार कि जितनी भी 100 मीटर की पहाड़ी है, 100 मीटर से की पहाड़ी है, केवल वही वही आपकी अरावली की श्रेणी में है। और जबकि जो दूसरी है, जो 100 से नीचे की है, वो आपकी अरावली की श्रेणी में नहीं है। अब सपोज दैट जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं, सपोज दैट इसकी ऊंचाई अगर मान लीजिए ये आपकी 100 मीटर की है, सपोज दैट, और ये आपकी मान लीजिए अब यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर ये मान लीजिए ये 80 की रहेगी या 99 की रहेगी, ये सपोज दैट ये 99 की है, तो इसका मतलब इस पे तो खनन हो ही जाएगा इस पोर्शन पे। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि जितने भी खनन माफिया है इतना पोर्शन को काट सकते हैं। अब ये सारी चीजें ये धीमे धीमे इसकी जो डेफिनीशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो गलत दे दी है। अब मान लीजिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना पोर्शन तो साफ हो जाएगा। अब ये पोर्शन साफ हो जाएगा तो अब धीमे धीमे करके अब सपोज दैट यहाँ पे अगर ये 100 से ऊपर है और इस ये वाला पोर्शन भी अगर आपका 100 से नीचे रहा तो ये भी साफ हो जाएगा। इस तरह से जितना जितने जिन जिन जगहों पे इसकी ऊंचाई कम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अवशिष्ट श्रेणी की पर्वतमाला है। तो जैसे जैसे जहां जहां ये कम होता जा रहा है, जहां जहां ये झड़ता जा रहा है, जहां जहां इसकी ऊंचाई कम है, जहाँ जहाँ इसकी ऊंचाई कम है, इसका मतलब उन पर खनन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के अनुसार। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जब इन पर खनन हो सकता है तो ये एक तरीके से जो आपकी अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी है, धीमे धीमे और धीमे धीमे यहाँ पे खनन हो के ये सारी की सारी पर्वत श्रेणी यहाँ से झड़ती चली जाएगी। अब जब ये झड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो इसका क्या फर्क पड़ेगा कि इस पे पेड़ के तो अवैध खनन होगा। जब अवैध खनन होगा तो वन्य जीवों का यहाँ पेड़ के विनाश होगा। जितने भी वन्य जीव हैं इधर की तरफ उन पर पेड़ का विनाश होगा, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन होगा। और आपका जिधर ये थी क्या नाम यहाँ पे जो ये आपकी जो अरावली श्रेणी थी, अरावली श्रेणी, यहाँ पे जितनी भी ये थार रेगिस्तान की जितनी भी धूल वगैरह आती थी, इसको यहाँ पे ये रोक लेती थी, जिससे इधर की तरफ जो था आपका जीवन क्रिएट हो रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक लूनी नदी, बनास नदी, वो भी सब इधर इसी अरावली पर्वत श्रेणी की ही देन है। और यहाँ पे कई सारे वन्य जीवों को संरक्षण मिल रहा था और पर्यावरण संतुलन हो रहा था, जिससे अगर ये हट जाएगा तो इससे काफी दिक्कतें सबको फील होंगी। जबकि अरावली हमारी आन बान शान है, ये हमारे जल जंगल और जीवन का रक्षक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर यहाँ से हम अरावली इस पोर्शन को, अरावली को अगर हम हटा देंगे, अगर ये यहाँ से पार हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, तो ये थार मरुस्थल से जितनी भी रेत उड़ के आएगी, जितनी भी रेत वगैरह उड़ेंगी, अगर ये यहाँ से हट गई तो फिर यहाँ पे इसको साधने के लिए केवल यहाँ पे बस इस बीच में केवल ये आपका हिमालय पर्वत रहेगा।
यहाँ पे बस ये है कि ये हिमालय पर्वत रहेगा, और ये हिमालय पर्वत पर आके जब ये एकदम धूल चलेगी, धूल धूल चलेगी, तो वो हिमालय पर्वत पर आकर जम जाएगी। जब हिमालय पर्वत पर आकर जम जाएगी, तब जो हिमालय की जो बर्फ है वो स्पीड से पिघलना स्टार्ट होगी। आप देखेंगे कि जो आपके रेत में ही, अगर आप देखते होंगे कि जैसे कोई मक्का है, मक्का अगर रेत में बूझी जाए तो बड़ी स्पीड से बुझती है। तो वही रेत यहाँ पे हिमालय पे अगर आके चिपक गई, तो ये पूरी की पूरी जो बर्फ है वो स्पीड से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्पीड से पिघलना स्टार्ट होगी, तो जो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिए हैं उनमें काफ़ी बाढ़ आने की संभावना भी रहेगी। इससे पारिवारिक पर्यावरण असंतुलन काफ़ी बिगड़ जाएगा। जब पर्यावरण असंतुलन बिगड़ जाएगा, तो नेचर से मेरे हिसाब से तो आपको खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। आप एक त्रासदी केदारनाथ वाली ऑलरेडी देख चुके हैं, और नेचर ही सभी चीज़ों की जननी है। इसके लिए जैसे आपने अनुसूची 6 में देखा था, एक विशेष प्रावधान किए गए थे कि कि जो पूर्वोत्तर राज्यों को, वहाँ के लोगों को स्पेशल प्रावधान दे दिए गए थे कि जब भी कोई कंपनी वगैरह वहाँ जाएगी तो वहाँ लोकल लोगों से एनओसी लेगी। इस टाइप का कुछ प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर करना चाहिए। और मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी से सबसे अनुरोध है, प्लीज़ यहाँ पर इस दिशा में कोई ना कोई पहल करिए, जिससे कि हम अरावली को बचा सकें। अरावली हमारी आन बान शान है। धन्यवाद।